हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक राउंडिंग ऑफ रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उनमें हम दिए गए सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम कैसे किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ करने का तरीका हम देखेंगे। इसके लिए कुछ रूल हैं और उन रूल्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसके बेसिक 4 रूल्स हैं और इसमें से कुछ आप पहले से भी करते आए हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया हो, फॉर एग्जांपल 1.54 हमने लिखा है और हमें इसे दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का मतलब है कि जितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना होगा उसके बाद के डिजिट्स को हटा देना है, उसके बाद की डिजिट्स को हमें हटा देना है। तो इसे हमने कहा कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना। तो देखिए, पहली सिग्निफिकेंट डिजिट, दूसरी सिग्निफिकेंट डिजिट, तीसरी सिग्निफिकेंट डिजिट, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का एक नंबर है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब इसे कहते हैं केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, केवल एक ऐसी संख्या में इसको कन्वर्ट करना है जिसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो। तो देखिए क्या है कि अगर हम इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर हमें इसको करना है तो हम तीसरी सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ देखेंगे। यानी कि हमें इसको क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अगर हमें इसको राउंड ऑफ करना है, यानी पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन। अब हम थर्ड पोजीशन पे जाएंगे, तीसरी सिग्निफिकेंट, यानी कि हम इसके राइट साइड में जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट डिजिट है, अगर ये लेस देन 5 है, जो नेक्स्ट डिजिट है ये अगर लेस देन 5 है, इस केस में क्या करते हैं कि इस डिजिट को हटा देंगे और इस डिजिट में, यानी कि ये 2 प्लेसेस में, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी क्या हुआ कि अगर हमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना था तो हम थर्ड डिजिट को देखेंगे, जो थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको देखेंगे और उस डिजिट को ये देखेंगे कि अगर वो 5 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम इसको उसी डिजिट को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, जो डिजिट हम ड्रॉप करने वाले हैं, ये डिजिट कौन सी है, ये वाली जो हम ड्रॉप करने वाले हैं, डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इसके पहले वाली डिजिट है, उसको हम अनचेंज रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये 5 है तो 5 रहेगा, लेफ्ट अनचेंज। फॉर एग्जांपल 1.54 इज राउंडेड ऑफ टू 1.5। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब इसको देखिए, दूसरे और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर हम कहें 2.42, ठीक है, तो 2.42 अगर हमने देखा तो अगर हमें इसे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो अभी देखिए ये जो डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट है वो 2 है, लेस देन 5 है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5.3264 और इसे अगर हमें कहें कि 4 डिजिट तक, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि क्या पोजीशन होगी, 1 2 3 4, इस पोजीशन तक लाना है। तो इसके बाद वाली डिजिट देखेंगे तो 4 है, तो इसके पहले वाली डिजिट को क्या करेंगे, अनचेंज रखेंगे, यानी ये वाली डिजिट अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.326। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरा पॉइंट है, उसमें कहते हैं कि अगर डिजिट जो है, जो नेक्स्ट डिजिट है, अगर वो 5 है, ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, जो हमें राउंड ऑफ करना है, देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है अगर वो ग्रेटर देन 5 है, जैसे मान लीजिए 2.49, एक नंबर ले लेते हैं 2.49, और इसे कहा गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, इसे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक
इसे राउंड ऑफ करना है, ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम ये देखेंगे कि हमें यानी कि 1 2 दो फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो तीसरी वाली डिजिट क्या है, 9 है, ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 के केस में क्या करते हैं कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी कि ये वाली जो डिजिट है, दूसरे नंबर वाली डिजिट है, उस दूसरे नंबर वाली डिजिट में एक ऐड कर देंगे, यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये लिखा होता 1.56 और इसे राउंड ऑफ किया जाए दो डिजिट तक, तो दो डिजिट तक करना है, तो जो तीसरी डिजिट है वो क्या है, 6 है, ग्रेटर देन 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें ये कह सकते हैं कि if the digit to be dropped is greater than 5 then the preceding digit is raised, एक नंबर से रेज कर देंगे, बढ़ा देंगे by 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2.46 is rounded off to 2.5। अगर जो ड्रॉप की जाने वाली डिजिट है वो 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाली डिजिट में एक वृद्धि कर देंगे, उसके पहले वाली डिजिट में एक वृद्धि कर देंगे। यदि ड्रॉप की जाने वाली यानी कि यदि हटाने वाली डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाली डिजिट में एक वृद्धि कर देंगे। तो उससे देखिए ये हटाना था हमें, ये हटाना है, ठीक है। तो इसके पहले वाली डिजिट क्या है, 4 है, 4 में एक बढ़ा देंगे तो 2.5 हो जाएगा। ये तो बहुत साधारण से नियम है जो हम लोग छोटी क्लासेस से भी करते चले आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब देखें, अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए जो डिजिट हम हटा रहे हैं, जो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो डिजिट एग्जैक्टली 5 है, उस केस में क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमारे पास दो रूल हैं, ठीक है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, जो डिजिट हम हटा रहे हैं उस डिजिट जो है को वो अगर 5 है, जो हम हटा रहे हैं यानी कि 3.5 देखिए लिखा हुआ 3.35 है, 3.55 इस डिजिट को हमें हटाना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है, यानी दो डिजिट तक इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो हम देखेंगे इस डिजिट अगर ये 5 है तो इसमें क्या होगा कि इसके बाद अगर 0 के अतिरिक्त कोई संख्या है, यहाँ पर 0 के अतिरिक्त संख्या है, कोई 0 नहीं है, 0 के अतिरिक्त कोई संख्या है, तो उस केस में जो है हम ये करेंगे कि जो इसके पहले वाली संख्या है उसमें एक बढ़ा देंगे। 5 के बाद अगर कोई संख्या 0 के अतिरिक्त है, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये मान लीजिए चाहे ऐसे लिखा होता या ऐसे लिखा होता, 1 लिखा होता, 2 लिखा होता, 4 लिखा होता, 5 लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, ठीक है। तो अब क्या है कि इस डिजिट को हटाना था और इसके बाद जो संख्या है वो अदर देन 1 है, ठीक है, अदर देन 1 है, तो अदर देन 0 है, इसलिए क्या होगा कि ये वाली जो डिजिट है इसमें हम एक बढ़ा देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा इसका मतलब। फिर से समझ लीजिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, ठीक है, जो डिजिट हम हटा रहे हैं जिसे राउंड ऑफ करना है उसके बाद की जो डिजिट है अगर वो 0 के अतिरिक्त कोई संख्या है तो उसके पहले वाली संख्या में एक वृद्धि कर देंगे। जिस डिजिट को हटा रहे हैं वो यदि 5 है, यानी जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 है और उसके बाद कोई जो संख्या है वो 0 के अतिरिक्त संख्या है, तो उस डिजिट के पहले जो संख्या है वो एक बढ़ा दी जाएगी, यानी 3.6 कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसका हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए एग्जैक्टली जो है वो 0 संख्या आ जाए, 0 संख्या आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं इफ, ये पहले वाला मिटा दें, इसके आगे यहाँ लिखते हैं, is
इम्पॉर्टेंट ये 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को समझते हैं, चौथा और पांचवा पॉइंट है, तीसरा और चौथा पॉइंट। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, ठीक है, फॉलोड बाय डिजिट फॉलोड बाय 0, ठीक है, फॉलोड बाय 0, फॉलोड बाय 0, फिर क्या करेंगे, देन द प्रीसीडिंग digit raised by 1 if, अब देखिए यहाँ पर हम 1 बढ़ाएंगे तो अगर ये जो डिजिट हटा रहे हैं इसके बाद अगर 0 लगा हुआ है, इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ 0 लगा होता है, तो उस केस में क्या है कि हम इसको इसके पहले वाली संख्या में 1 बढ़ाएंगे तो, लेकिन कब, एक कंडीशन इसमें रहेगी, इफ इट इज देखो ये अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 0 है लगा हुआ और हम उसके पहले वाली संख्या जो है उसको चेक करें, अगर उसके पहले वाली संख्या यानी कि अगर यहाँ 0 देखो ऐसे लिखा होता है, एक संख्या हम पहले लिखते हैं, इसे समझिएगा 3.750 ये संख्या है, हमें क्या करना है, इस 5 को हटाना है, इस 5 को हटाना है, राउंड ऑफ करना है, लेकिन इसके बाद क्या लगा हुआ है, इसके बाद 0 लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद 0 लगा हुआ है, तो इसके पहले वाली संख्या को हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, लेकिन रुकेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि ये जो संख्या है, ये संख्या क्या है, ये एक संख्या ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, ठीक है, इफ इट इज ऑड, तो ऑड होगी तो क्या हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा, यानी क्या है, इफ इट इज ऑड, ठीक है, क्या करना था, 3.750 है, हमें 5 को राउंड ऑफ करना है, यानी इसको 2 प्लेसेस तक हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें रिजल्ट को लिखना है, तो ये क्या होगा कि ये बाकी की डिजिट हटानी पड़ेगी। अब क्या है कि अगर यहाँ पर कोई 0 लगा है या नहीं लगा है, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि इसके पहले वाली जो डिजिट है, इसकी प्रीसीडिंग डिजिट है, वो क्या है, ऑड नंबर है, तो उसको 1 रेज कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, और अगर इवन नंबर आता है तब क्या करेंगे, एंड लेफ्ट अनचेंज, इफ इट इज इवन, अगर ये इवन है, इसके पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो जैसे लिखिए वैसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर इसके पहले वाली डिजिट जो है वो ऑड नंबर है तो उसे एक हम बढ़ाएंगे, ऑड है तो बढ़ाएंगे और इवन है तो एज इट इज छोड़ देंगे। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 4.650 ये एक नंबर है और इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को हटाएंगे, 5 को हटाएंगे तो इसके बाद क्या लगा है, 0 लगा हुआ है, इसलिए हमें इसके पहले वाली संख्या को देखना पड़ेगा, इसके पहले वाली संख्या जो है वो इवन नंबर है, ये इवन है, ठीक है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, इस संख्या को कैसे लिखेंगे, 4.6 लिखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर चाहे लिख देते हैं, यानी 3.750 है तो ये हो जाएगा 3.8 और 4.650 है
तो ये हो जाएगा 4.6, 4.6। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि कैसे कैसे हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं। एक नंबर है, क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ टू दो सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट तक जो है इसको राउंड ऑफ करना है। कौन कौन से नंबर है? 4, 5.689, ठीक है, और एक नंबर है 2.0082, 2.0082। देखिए, इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक डिजिट तक इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये डिजिट कितने, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे? देखिए, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच के जितने भी जीरो होंगे वो भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। ठीक है, तो अब हम देखें कि हमें हटाना किसे, यानी 5th डिजिट को हटाना है, इसको हटाना है और इसको राउंड ऑफ करना है। ये जो डिजिट है ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसके पहले वाली डिजिट जो होगी वो एक ऐड हो जाएगी, यानी क्या होगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा 4.5.69, 4.45.69। और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, 2 है, लेस देन 5, तो इसके पहले वाली डिजिट जैसी थी वैसी लिखी जाएगी, यानी ये वाली डिजिट एज इट इज लिखी जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 2.008, 2.008। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। और अगर कहा गया 2.26 है, 2.26 है, और इसे दो सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है ये डिजिट क्या है, इसे हमें राउंड ऑफ करना है, इसे हटाना है, और ये ग्रेटर देन 5 है, तो इसके पहले वाली डिजिट जो है वो क्या हो जाएगी, 1 प्लस हो जाएगी, 2.3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए 2.51 है, 2.51 है या 2.52 है, इस केस में देखें क्या होगा, हमें दो प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है, सबको दो प्लेसेस तक करना है। ठीक है, तो ये हटाना है, 1 को हटाएंगे, 1 को हटाएंगे तो क्या होगा, 1 को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, 2 को हटाएंगे तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिजिट ऐसे लिखी होती 2.251 ये लिखी होती और दो प्लेसेस तक इसे राउंड ऑफ करना होता है, इस केस में देखिए क्या करेंगे, हमें किसे राउंड ऑफ करना है, इसे हटाना है, इसे हटाना है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, 5 है, 5 के बाद अगर कोई नंबर आया है वो अदर देन 0 है, तो उसके पहले वाली जो नंबर है उसको हम एक उसमें रेज कर देंगे, यानी इसमें एक बढ़ा देंगे, क्योंकि इसके बाद संख्या जो आ रही है वो 1 आ रही है, यानी नॉन जीरो नंबर आया है, तो इसके पहले वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या, इसमें 1 हम रेज कर देंगे, 2.3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 2.352 होता है, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में 2.4 हो जाता है। अब ऐसे देखो 2.355 और दो प्लेसेस तक इसे हमें राउंड ऑफ करना है, तो क्या होगा कि हम इसे हटा रहे हैं, इसके बाद वाली संख्या नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो है, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये 5 है,
तो इस क्योंकि हम यहीं से इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से राउंड ऑफ कर रहे हैं 2 प्लेसेस से, तो इसलिए इसको हटाएंगे तो इसके बाद वाली संख्या देखेंगे तो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इसके पहले वाली जो संख्या प्रोसीडिंग नंबर है उसको हम 1 बेस करेंगे, क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी डिजिट को हमें 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होता तब देखिए क्या करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होता है, यहाँ तक हमें नंबर लेके आना है, ये वाला हटाना है, ठीक है। तो ये वाला हटाना है तो इस नंबर को देखेंगे 5 है। अब 5 के बाद कुछ नहीं लिखा है या 0 है, देखिए ध्यान रखिएगा जो 0 वाला केस उसमें दोनों बातें होनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं लिखा है या 0 लिखा हुआ है तो दोनों बात एक केस एक ही चलेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इसके पहले वाली संख्या देखेंगे, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो एक ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 3 प्लेसेस तक अगर इसको करें तो 2.36 हो जाएगा, 2.36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और कुछ नंबर लेते हैं, जैसे 2.345 है, 2.345 इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हमें इसको राउंड ऑफ करना है तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डिजिट हमें लेके आनी है और इसे हटाना है, इसे हटाना है, ठीक है। तो ये 5 है, 5 के बाद क्या है, कोई संख्या नहीं लिखी है या 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके पहले वाली संख्या देखेंगे वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे, यानी 2 पॉइंट, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.34। ये 3 प्लेसेस तक हम कर रहे हैं, 3 प्लेसेस तक, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर इसको हमें राउंड ऑफ करना है। एक और ले लीजिए नंबर 7.123, 7.123, 3 प्लेसेस तक करना है, सिंपल है, 7.12 हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब 3.1352 ले लेंगे और इसको 3 प्लेसेस तक करना है, यानी यहाँ तक लेके आना है, इसे हटाना है, इसके बाद जो है वो संख्या नॉन जीरो है, इसके यहाँ से हटाना है तो ये नॉन जीरो है, तो इसके पहले वाली संख्या को देखेंगे, इसको एक रेस कर देंगे, ठीक है। क्यों रेस करेंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो 3.14 हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर लिखा है 17.903 और इसे कहा गया है कि 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करिए, 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करिए, तो क्या करना है, हमें ये वाले नंबर्स हटाने हैं, ये वाले नंबर हटाने हैं, ठीक है। तो ये संख्या क्या है, ये लेस देन 5 यानी 0 है, तो संख्या हमारी क्या बनेगी 17.9। इस तरह का केस आता है तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे, 0 अगर लगा हुआ है कहीं पर। अब देखो अगर लिखा है 3.9 और इसको 2 प्लेसेस पर अगर हमें 2.94 ले लो, ठीक है, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो ये वाली संख्या जैसे हमें हटाना है, राउंड ऑफ करना है, ये संख्या लेस देन 5 है, तो इसकी पहले वाली संख्या अनचेंज रहेगी, यानी 3.9 रहेगी, अनचेंज रहेगी, ये संख्या प्रोसीडिंग नंबर अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट कैसे लिखा जाता है, अगर मल्टीप्लिकेशन करें सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में रिजल्ट कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन है 2.42 प्लस 1.32 प्लस 0.2, इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो क्या करेंगे, 2.42 हो गया ऊपर, 1.32 हो गया और 0.2 हो गया, इसको ऐड करना है, ठीक है।
तो देखिए एडिशन में हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद देखते हैं कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो डेसिमल के बाद अगर देखें तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो क्या होगा कि पॉइंट के बाद हम जो नंबर लेंगे उसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा पॉइंट, और पॉइंट के पहले जो है वो 2 सिग्निफिकेंट जो भी होगा नंबर एज इट इज लिखेंगे। तो पहले जो पॉइंट के पहले वाली संख्या देखें तो ये जो है ये 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाद में खैर उसको जोड़ने के बाद लिखेंगे। तो एक तरीका ये है कि आप पहले जोड़ लीजिए उसके बाद राउंड ऑफ करिए। दूसरा तरीका ये होता है कि पहले ही राउंड ऑफ कर देते हैं उसके बाद जोड़ते हैं ऐड करके, ठीक है। तो अगर हम जोड़ के करें तो 2 2 4, 4 3 7 2 9, ठीक है। और ये क्या होगा कि हम जो रिजल्ट लाएंगे उसमें क्या होगा कि पॉइंट के पहले जो नंबर लिखा उसको एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है डेसिमल आफ्टर डेसिमल, वो हमें देखनी होती है। तो यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी थी, 1 थी। तो इसलिए क्या होगा, रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ तक इस प्लेस तक हम रिजल्ट लिखेंगे, ये वाला प्लेस छोड़ना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब ये संख्या 5 से कम है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे 3.9। तो रिजल्ट आपका आएगा 3.9। तो सही तरीका ये है रिजल्ट को लिखने का कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं कितना है पॉइंट के बाद। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, एज ए होल कितना सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट है उतना सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट जो है वो सही रिजल्ट लिखने का तरीका ये होगा कि हम इसको 3.9 लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है और रिजल्ट आपसे पूछा जाता है तो सही आंसर आपका 3.9 होगा, ये आंसर लिखना गलत होगा, ठीक है। तो ये इसका यूज था राउंड ऑफ का। चलिए और भी क्वेश्चंस करते रहिए, अपनी टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चंस करिए और इसको देखिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, करते रहिए और अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लगाइए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।